गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 2.1 पहले आपने प्रीवियस में कर ली है। आज आप लोग एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करोगे और 2.2 में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन होगा पॉलिनोमियल एक्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, इस तरीके से कोई भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपकी बुक में राइट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वैल्यू पुट इन योर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू। आपको क्वेश्चन की जो वैल्यू दिख रही है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को पुट करना आना चाहिए। सपोज दैट आपको वैल्यू में कह दे एक्स इक्वल्स टू आपको 0 पुट करना है, एक्स इक्वल्स टू हो सकता है आपको -1 पुट करना हो, और एक्स इक्वल्स टू हो सकता है आप लोगों को 2 पुट करना हो। आपको अलग अलग क्वेश्चन है तो अलग अलग वैल्यूज़ क्या करने के लिए कह सकते हैं, क्वेश्चन में पुट करने के लिए कह सकते हैं। अब आप किस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। अब आपके पास यहाँ डिजिट लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ एक्स है, फर्स्ट वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, आपने दे रखी है। ऐसे कैसे आप यहाँ से लिए 5 एक्स की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, फिर 4 एक्स की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दें, लास्ट में +1। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो 0, बिकॉज 0 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें यू विल गिवन टू बैकअप 0। और उसके बाद यहाँ से 4 × 0 है और फिर +1 है। 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया 0 और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका आंसर आया +1। उसके जस्ट बाद आप यहीं से आगे सोल्व करते हैं, यही क्वेश्चन यही इक्वेशन आप ले लें। यहाँ से आपने लिया 5x - 4x² + 1। अब आपको क्वेश्चन में डिजिट में पुट करना है 1। कोई कंपलसरी नहीं कि वी नीड टू रिक्वायर टू अकॉर्डिंग टू वैल्यू इन x, वी नीड टू रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू y। आप चाहें तो y अगर यहाँ लिखा है तो आप y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, अगर t लिखा है तो आप t की जगह पुट करेंगे। हो सकता है आपके पास में z लिखा हो, x y z कोई भी वैल्यू आपके पास यहाँ राइट होगी तो आपको उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन क्या करना है, पुट करना है। अब हम जैसे आगे करते हैं तो यह 5 x की जगह आपने राइट किया -1, फिर 4 × -1 टेकिंग स्क्वायर, देन आफ्टर +1। जस्ट आफ्टर नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई वी विल बैक टू डिजिट 5, 5 × 5 मल्टीप्लाई प्लस आपके ये -4 मल्टीप्लाई करने पर माइनस की वैल्यू कन्वर्ट होती है प्लस में। स्क्वायर कर दिया आपने तो माइनस की वैल्यू कन्वर्ट होती है प्लस में। फिर उसके जस्ट बाद -5 -4 +1। अब आप यहाँ से देखिए तो नेगेटिव डिजिट आपके पास -4 है और -5, तो आपके पास माइनस का 9 क्या होता है, गिवन होता है, +1। 9 में से आपने 1 को माइनस किया तो आपके पास डिजिट राइट होती है -8। इस तरीके से आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट आपको इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बोले कि px = 5x - 4x² + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है 2। तो यहाँ 5 राइट कर दिया, x की वैल्यू आपने 2 राइट कर दी, 4 × 2 का आपने यहाँ से ले लिया स्क्वायर, देन आफ्टर +1। आप लोगों को यहाँ से करना है 5 × 2 = 10, 4 × 4 + 1, 4 का स्क्वायर ले लिया, फिर 10 है, 4 × 4 = 16 और +1। जैसे आप लोग यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव तो +11 और -16 है। आप जैसे इसको माइनस करेंगे तो गिवन है -5। इस तरीके से आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू में पुट करना है। इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या करते चलें, पुट करते हुए चलें और सॉल्व करना है आपको। इसी तरीके से हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन में डिजिट दी हुई है 3x + 1। यहाँ आपने डिजिट राइट कर दी, कोमा लगा के आपके पास वैल्यू लिखी हुई है x = -k1/3। तो
आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, लिसन टू केयरफुल माई वर्ड, ईच ऑफ एवरी वन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू वीडियो। आपको करना क्या है, यहाँ x आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से पुट कर लीजिए -k/1/3। यहाँ आपने 3 राइट किया, बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, कोई साइन अप्लाई नहीं हो रहा। x की वैल्यू आप राइट करेंगे -k/1/3 और फिर आप यहाँ से राइट कर दीजिए +1। 3 से 3 आपने कैंसिल कर दिया, -1 और +1 आपने माइनस किया तो 0। यदि वैल्यू 0 गिवन होती है तो दिस वैल्यू इज़ पॉलिनोमियल, दिस इक्वेशन इज़ पॉलिनोमियल बिकॉज यू गिवन 0। आपके पास 0 फाइंड आउट हुआ, इसलिए ये वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ कोई नंबर फाइंड आउट होता है 0 के अदरवाइज़ यदि कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट होता है तो वो वैल्यू पॉलिनोमियल नहीं है। बट कंडीशन है कि अगर फाइंड आउट करने पर 0 ही आपको फाइंड हो रहा है तो वो वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। यदि आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है तो वो वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल नहीं होती है। क्लियर हो गया। इसके जस्ट बाद मैं एक क्वेश्चन और आपके पास लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप जैसे सोल्व करेंगे तो आपके पास दे रखा है px = 5x - k पाई। अब आपने क्या किया, px की वैल्यू आपके पास राइट है 4/5। यहाँ से आपने 5 लिया, x की जगह आप राइट कर दीजिए 4/5 और -k पाई आपने यहाँ से राइट कर दिया। अब आप लोग देखें तो 5 से 5 कैंसिल है, 4 माइनस यहाँ से राइट हुआ पाई। आप देखें यहाँ से आपके पास वैल्यू 0 नहीं है तो दिस पॉलिनोमियल दिस इक्वेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, या आप डायरेक्ट लिख दें आर नॉट पॉलिनोमियल। 0 गिवन होता है तो पॉलिनोमियल है, 0 गिवन नहीं होता है तो दिस इक्वेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बेटरली समझ में आ गई होगी। विदाउट एजिटेशन सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब उसके जस्ट बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन लिखा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन है px = x + 5। जब भी आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आपने x + 5 लिखा, इसकी = आप लोग पुट कर दें 0। ये जो प्लस की वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो जाएगी आप लोगों के पास माइनस में। तो इसका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, इसकी जो ज़ीरोज़ है वो आपके पास गिवन होंगे -5। आप सेकंड क्वेश्चन ले लें। सेकंड क्वेश्चन में जैसे सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन है px = 2x + 5। अब आप क्या कर लें तो यहाँ से ले लें 2x + 5 = आप पुट कर लें 0। फिर आपने लिया 2x, तो ये प्लस की वैल्यू कन्वर्ट होती है माइनस में। आप जैसे यहाँ से आगे सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा -k/5/2। मल्टीप्लाई से को वैल्यू ड्रॉप होती है तो वी हैव टू चेंज इन कन्वर्ट इनटू डिवाइड। तो मल्टीप्लाई से को वैल्यू चेंज होती है तो वो कन्वर्ट होती है डिवाइड में। तो इस तरीके से हमने इसका क्या फाइंड आउट कर दिया है, ये 0 फाइंड कर दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा हो कि सर डायरेक्टली हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि px = 3x, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ से लिखिए 3x = 0, x = 0/3, x = 0/3। और आप किसी भी डिजिट को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो विल बैक 0, आपको गिवन होता है 0। तो इस तरीके से आपको ज़ीरोज़ फाइंड करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सेकंड एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे जिस हिसाब से डाउटफुल लगा, बच्चे को यहाँ डाउट हो सकता है, वो मैंने आपको टॉपिक सॉल्व कर दिया है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें विदाउट किसी हेजिटेशन के। आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि सर न्यू जो प्राइवेट बुक है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा है तो आप उन लोगों को ज़्यादा करने दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। गवर्नमेंट बुक में क्वेश्चन कम है और प्राइवेट बुक में क्वेश्चन ज़्यादा है। तो प्राइवेट बुक में क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और गवर्नमेंट में जिनके पास उनके पास कम है तो वो कम प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपका समाधान कर दूँगा। धन्यवाद।